हेलो स्टूडेंट्स, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत तैयार की गई सिलेबस कंप्यूटर फंडामेंटल एंड एमएस ऑफिस जिन्होंने भी जेनेरिक इलेक्टिव के तहत इस सब्जेक्ट को लिया है या चयन किया हुआ है, तो वहाँ आपको एमएस ऑफिस का एक प्रैक्टिकल लैब क्वेश्चन की सीरीज मिलती है, जहाँ पर आज हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 हम तैयार करेंगे। आपको याद होगा हमने क्वेश्चन नंबर 6 में टैक्स रैपिंग का एक पहले से ही हमने डॉक्यूमेंट या कहना चाहिए कि प्रोग्राम बना लिया है। तो आइए इसी को हम रिपीट करते हैं, एक बार पुनः जानते हैं कि टेक्स्ट रैपिंग कैसे करते हैं, किसी भी टेक्स्ट के बीच में हम एक इमेज कैसे इंसर्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि हम हमेशा करते हैं, सॉल्यूशन का स्टेप जो है हमारे पास यहाँ हम लिख लेते हैं। 4 स्टेप हमारी ये सॉल्यूशन के स्टेप्स हैं, इनको हम लिख लेते हैं। और आउटपुट में अब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम कहीं से भी टेक्स्ट ले आते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट ले लिया है, करीबन 250 से 300 वर्ड का। एक चीज़ याद रखिए सभी स्टूडेंट, ये जो आप टेक्स्ट यहाँ पर देख रहे हैं इसको टाइप नहीं करनी है। आपको कहीं से भी, जैसे गूगल में जाइए, सर्च कर लीजिए कोई भी टॉपिक, न्यूज़ पेपर कटिंग वगैरह, किसी को भी ठीक कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर रखिए। ठीक है, वर्ड को आपको जाके सर्च कर लेना है वहाँ पर। जैसे कि मैंने क्या किया है, मैं गूगल में गया, चैट जीपीटी में मैंने इस प्रकार से 250 वर्ड में मैंने क्या किया, ये पैराग्राफ तैयार कर लिया। इसको मैंने कॉपी कर लिया और मैं इसे यहाँ पर ले आया, सिंपल से। इस प्रकार से आपको कहीं से भी टेक्स्ट को कॉपी करके ले आना है, यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। इसके बाद हमारा जो मेन चीज़ है उस पर ध्यान रखते हैं। तो याद रखिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमारे पास 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो हमें टेक्स्ट चाहिए जो हम कहीं से भी सर्च करके, खोज करके ला करके यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे, और दूसरी चाहिए हमें क्या चाहिए, इमेज चाहिए। तो एक चीज़ याद रखिएगा, आप पहले से ही जिस टॉपिक पर लेख लिख रहे हैं या जिस टॉपिक पर पैराग्राफ तैयार कर रहे हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड आप पहले से ही इमेज डाउनलोड करके रख लीजिए। तो यहाँ मैंने अपने डेस्कटॉप में लगभग 3 इमेजेस यहाँ पर मैंने डाउनलोड करके कंप्यूटर से रिलेटेड रख ली है, जो कि मेरे लेख या जो पैराग्राफ मैंने तैयार किया हुआ है उससे संबंधित है। इस प्रकार से देख सकते हैं, ये मैंने 3 इमेजेस पहले से डाउनलोड करके रख लिया है। तो इसी इमेज का मैं यूज करने वाला हूँ। तो चलिए कैसे करते हैं देखते हैं। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ अपने इस पैराग्राफ में। मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ डिस्प्ले की साइज को, डॉक्यूमेंट्स की साइज को। ये देखिए इस प्रकार से है ना। आप चाहें तो इसमें जो भी प्रेजेंटेशन के लिए सजानी है आप वो सजा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे इस प्रकार से। ठीक है, कुछ पैराग्राफ को आप कलरफुल रख दीजिए, आप अपने अकॉर्डिंग इसको जैसा आपको सही लगे उसके अकॉर्डिंग आप इसको इस प्रकार से तैयार कर लीजिए। अलग अलग पैराग्राफ को आप अलग अलग कलर भी दे सकते हैं, आपकी इच्छा है। अगर आप चाहें तो दे सकते हैं, अगर आपकी इच्छा नहीं है तो ना भी देंगे तब भी चलेगा। ये बस एक प्रैक्टिस के लिए है कि अगर आप इस प्रकार से करते हैं तो थोड़ा सा अच्छा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप चाहें तो अलग अलग कलर करके यहाँ पे आप रख सकते हैं। ये देख पा रहे हैं, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर किसी प्रकार की बाउंडेशन नहीं दिया गया है, ठीक है, क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चन में स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है किस प्रकार से आपको उसको फॉलो करनी है। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का स्पेसिफिकेशन नहीं दिया हुआ है, तो हम बिना स्पेसिफिकेशन के अपने अकॉर्डिंग इसको क्या कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। चलिए अब बारी आती है हमें इमेज इंसर्ट करने की। तो कहीं पर भी आप चाहें तो यहाँ पर, चाहे तो यहाँ पर। चलिए एक बार फिर से मैं इसको क्या कर लेता हूँ, डॉक्यूमेंट की साइज को थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। कहीं पर भी आप क्लिक कर लीजिए, बीच में भी आप क्लिक कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। जहाँ आपको सही लगे वहाँ आप क्लिक कीजिए। उसके बाद कहाँ जाना है, आप इंसर्ट पे चले जाइए। इंसर्ट पे जाने के बाद आपको इलस्ट्रेशन का एक फिर से सब मॉड्यूल मिलेगा यहाँ पर, देखिए। ठीक, यहाँ पर जाइए, यहाँ पिक्चर है, पिक्चर पे क्लिक कीजिए, दिस डिवाइस पे जाइए। उसके बाद आपका इमेज जहाँ आपने सेव किया, जैसे कि मेरे कंडीशन पे मैंने अपनी इमेज डेस्कटॉप पे सेव करके रखी हुई है। तो चलिए यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक, जो भी मेरे इमेजेस हैं उनको। तो यहाँ पर मैं ऑल पिक्चर को, ऑल फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ताकि जितने भी अलग अलग फॉर्मेट में अगर इमेजेस रहेंगे तो सभी आ जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ये मैं इमेज यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो देख पा रहे हैं
हमारा इमेज इंसर्ट हो गया है। लेकिन मुझे क्या करना है, टेक्स्ट रैपिंग करनी है, मीन्स मुझे टेक्स्ट के बीचों बीच मुझे अपनी इमेजेस को रखनी है। तो चलिए यहाँ पर मैं वैसे ही करता हूँ, थोड़ा सा मैं अपनी इमेज को क्रॉप कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे साइज़ थोड़ी सी बड़ी लग रही है। यहाँ से मैं ऑप्शन में आ जाता हूँ, ये क्रॉप का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से आप थोड़ा सा इसको खिसका सकते हैं ऐसा, इधर से भी, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड से। मैं थोड़ा सा टॉप में भी खिसका लेता हूँ एंड आल्सो फ्रॉम बॉटम से भी। ओके, अब यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ, कहीं पर भी क्लिक कीजिए। देखिए अब इसके बाद में इसकी साइज़ को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। छोटा करने पर देखिए एक ही साइड में यह क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। तो यहाँ पर मैं पोजीशन पे जाने के बाद कहीं पर भी पोजीशन ले सकता हूँ इस प्रकार से, ठीक, मैं कहीं पर भी ये कर सकता हूँ। देखिए आप पोजीशन लेके भी कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ आपको टेक्स्ट रैपिंग का ऑप्शन आता है। टेक्स्ट रैपिंग के ऑप्शन में यहाँ पर स्क्वायर या फिर टाइट ऑप्शन चूज कर लीजिए, स्क्वायर यूज कर लीजिए, आपके अकॉर्डिंग जैसा भी आपको ठीक लगे, ठीक है, इस प्रकार से। और चाहे तो आप इसकी साइज को और छोटा कर सकते हैं। ये देखिए इस प्रकार से एक इमेज यहाँ पे रख लेता हूँ मैं, ठीक। और एक आध इमेज सेलेक्ट करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर फिर से मैं एक इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। इंसर्ट पर जाने के बाद में पिक्चर सेगमेंट में जाने के बाद यहाँ जहाँ पर मैंने अपना इमेज सेव किया है वहाँ मैं आ जाता हूँ। ये देखिए एक इमेज हमने और सेलेक्ट कर लिया। चलिए इसको भी हम क्या करते हैं, क्रॉप कर लेते हैं इस प्रकार से। ये देखिए ये हमने यहाँ से क्रॉप कर लिया और लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों साइड से इस तरह से, ठीक है। इंटर करने के बाद ये देखिए, है ना, चाहे तो आप इस पर बॉर्डर भी दे सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि इस पर बॉर्डर देना चाहिए तो बिल्कुल आप अपने इमेज पिक्चर पर जाने के बाद यहाँ पर पिक्चर बॉर्डर का ऑप्शन आता है, यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए, ब्लैक चाहिए या जो भी कलर का चाहिए आपको, ठीक है। अगर रेड कलर की बॉर्डर देना है तो ओके, ठीक, यहाँ से आप दे सकते हैं। ये होगी आपकी बॉर्डर की जो साइज़, इसको भी आप बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से ये मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये बड़ा हो गया, ठीक। फिर वहाँ पे जाने के बाद ये देखिए यही बगल में आपको लेआउट का ऑप्शन मिल जाएगा, या फिर चाहे तो आप यहाँ पर रैप टेक्स्ट, यहाँ पे आने के बाद स्क्वायर या फिर टाइट जैसा आपको ठीक लगे वो चूज कर लीजिए। साइज को मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ये देखिए, ताकि आपको पता चले कि जहाँ पर भी आप रखेंगे इस प्रकार से वो आपकी इमेज सेट हो जाएगी। चलिए एक और इमेज ले लेते हैं और हम दूसरे पेज पे ले आते हैं। ये हमारा डेटा ऑलरेडी दूसरे पेज पे आ ही गया है। तो एक काम करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि कुछ टेक्स्ट मेरे दूसरे पेज पे आ जाए, ताकि दूसरे पेज का भी सही यूज हो जाए। ये देखिए टेक्स्ट रैपिंग हो गया, ठीक। यहाँ आने के बाद में एक और इमेज है मेरे पास, उसे भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए पुरानी कंप्यूटर का एक इमेज है, इसे मैं क्रॉप कर लेता हूँ क्योंकि साइज़ इसकी काफ़ी बड़ी है। थोड़ा सा मैं डॉक्यूमेंट्स की साइज़ को कम कर लेता हूँ। यहाँ से भी मैं इसको क्रॉप कर लेता हूँ, टॉप से थोड़ा सा क्रॉप कर लेता हूँ ताकि एक परफेक्ट साइज़ मुझे मिल पाए। यहाँ से मैं इसका भी बॉर्डर दे देता हूँ। चलिए पहले हमने रेड लिया था, अभी हम ब्लू ले लेते हैं। ब्लू लेने के बाद इसकी जो विड्थ है उसको हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं ऐसा, ठीक है। ये देखिए अब मैं इसकी साइज़ को कर देता हूँ छोटा। सेम काम यहाँ पर भी करना है। पिक्चर फॉर्मेट में जाने के बाद टेक्स्ट रैपिंग टाइट ले लीजिए, चाहे तो आप स्क्वायर ले लीजिए, जैसा आपको मन लगे। इस प्रकार से ये देखिए तो इमेज के चारों तरफ हमें टेक्स्ट दिखाई दे रहा है। तो किस प्रकार से दिखाई दे रहा है एक बार हम फाइनल ओवरव्यू इसका देख लेते हैं। ये देखिए इस प्रकार से ही जो दिखाई दे रहा है ना, तीन तीन हमने इमेज लिया और टेक्स्ट के बीच में हमने इसको रैपिंग कर लिया। तो आपके क्वेश्चन में बस इतना ही बनाने के लिए कहा गया है। चलिए जानते हैं आने वाले वीडियो में हम और आगे की क्वेश्चन देखेंगे जिस पे हमें MS वर्ड के 12 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो हमारे चैनल पे बने रहिए। सभी स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित भी कीजिए और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसको देख सकें। लाइक कीजिए, साथ ही साथ जो भी आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट है उसे आप कमेंट में हमें बताइए। हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे और आपके प्रॉब्लम का तुरंत ही सोल्यूशन हम आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए इस प्रकार की वीडियो के लिए आगे हमसे बने रहिए। तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं।